अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस। लेसन जो है हमारा जिस पे ये है अंडरस्टैंडिंग द इंडियन इकोनॉमी, और टॉपिक जो है ये है ग्रॉस जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या चीज़ है? जबकि आज आपने देखा है हर जगह पे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितने भी हैं, हर बंदा ये कह रहा है कि जीडीपी जीडीपी। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा आज जिस पे बात हो रही है वो है जीडीपी, कि जीडीपी हमारी नीचे आ रही है। तो इसका असर क्या पड़ता है? अगर आपकी जीडीपी हाई होगी, आपको क्या उससे मिलेगा? अगर आपकी जीडीपी कम होगी तो इससे क्या आपको निकलेगा? ये समझते हैं कि जीडीपी होती क्या चीज़ है, इसका एक मुल्क के अंदर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो देखेंगे। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक बोलते हैं घरेलू, प्रोडक्ट हो गया चीज, ग्रास हो गया मजमूई। अब ये टर्म जो है ये रिलेट करती है एक मुल्क के साथ, यानी मुल्क के अंदर मजमूई पैदावार। जो मुल्क के अंदर मजमूई पैदावार जो होती है, मजमूई का मतलब है छोटी से लेकर बड़ी तक, जितने भी प्रोडक्शन होती है, जितने भी पैदावार होती है। पैदावार क्या है? आप एक सुई बनाते हो, आप एक कार बनाते हो, आप एक रेल बनाते हो, आप एक हवाई जहाज बनाते हो, यानी जितनी चीजें आप बनाते हो ये प्रोडक्शन आ गई। अब मुल्क के अंदर सुई से लेकर जहाज तक चीजें बनती हैं, तो जो मुल्क ये बनाते हैं उनकी पैदावार की मजमूई कीमत क्या होगी? यही होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस within a country or during a particular years। ये वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स है। फाइनल गुड्स का मतलब है तैयारशुदा चीज, हतमी शक्ल जिस चीज को दी जाए। जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर है, ये फाइनल गुड है। अब तैयार कैसे हुआ? इसका कैप कहाँ से आ गया, इसकी इंक कहाँ से आ गई, इसके अंदर वो जो दूसरा आइटम लगा वो कहाँ से आ गया, ये फाइनल आ गया मेरे पास। तो इसके अंदर कौन सी सर्विस लगी हुई है, ये सब मिलके जब मेरे पास आ गया तो इसकी कीमत अदा होगी। 20 रुपए थी, 30 रुपए थी। यानी एक चीज जब तैयार होकर मार्केट में आती है कंज्यूमर के पास, और कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है, तब जाके उस जो गुड्स होगी उसकी वैल्यूज तैयार हो जाती है। आप ये समझ लीजिए, आप एक चीज तैयार करते हो, तैयार करके जब आप मार्केट में ले जाते हो, मार्केट में ले जाके जब तक कि वो बिकती नहीं है, अगर मार्केट में मौजूद है, आपने दुकान पे रखी हुई है, लेकिन उसका खरीदार कुछ नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस दिन वो बिकेगी, आपको वो सब जितने भी उसकी वैल्यू पीछे थी, चाहे आपके प्राइमरी सेक्टर की थी, सेकेंडरी सेक्टर की थी, टेरेस्ट्रियल सेक्टर की थी, तीनों की थी, जब तक कि आपको वो चीज कंज्यूम नहीं हो पाएगी, तो इसका मतलब है कि आपकी फाइनल गुड जो है, आपकी इनकम जो है, आपकी पैदावार जो है वो आपको नहीं मिलेगी। और दूसरा, इट इज द सम प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर गिवन। ये तीनों सेक्टर के अंदर जो प्रोडक्शन होती है, जो दी जाती है, वही उसी का मजमूआ है, इसी को डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब 3 सेक्टर कौन से हैं? हमने पहले भी बात की है। एक आ गया प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरेसरी सेक्टर। ये 3 सेक्टर हैं। यानी किसी भी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए, जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, जब इकोनॉमी को आप अंडरस्टैंड करोगे और जीडीपी को कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 सेक्टर जो हैं इनको समझना जरूरी होगा। ये 3 कौन से सेक्टर हैं? प्राइमरी सेक्टर, जो बुनियादी सेक्टर है वो कौन सा है? वो सेक्टर है प्रोड्यूस प्राइमरी गुड्स, जो बुनियादी चीजों को पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ड्रेस पहना है, तो इसमें प्राइमरी गुड्स कौन सी थी? प्राइमरी गुड है क्लॉथ, कपड़ा है। कपड़ा किसने पैदा किया? कपड़ा फार्मर ने पैदा किया है। उसने कपड़े के लिए सारी चीजें जमा की हैं, कपड़ा तैयार किया, तैयार करने के बाद दर्जी को दिया, दर्जी ने इसको शक्ल दी, इसका ड्रेस बनाया।
फिर दूसरे शख्स के पास चला गया, उसने ड्रेस मुझे बेच दिया। तो ये चीजें जो हैं, जैसे हम बाजार से जो चीज भी लाते हैं, हमने अच्छे वाले बेकरी लाई जाकर, अब बेकरी तो बाजार से बनी नहीं है, उसको बनाने के लिए, बेकरी बनाने के लिए आपके पास आटा होना जरूरी है, और आटा पैदा करने के लिए आपके पास लैंड हो। वो कौन पैदा करेगा? वो फार्मर पैदा करेगा। फार्मर को पैदा करने के लिए उसके लिए लैंड होनी जरूरी है। लैंड के साथ साथ उसको वाटर का होना जरूरी है। यानी प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है, इस सेक्टर में जितने भी एक्टिविटीज होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं लैंड एंड वाटर, यानी लैंड और वाटर की कॉम्बिनेशन से जो चीज पैदा होती है वो हो गया। और सेकेंडरी सेक्टर जो है वो है जो प्राइमरी गुड्स को प्रोड्यूस करे न्यू क्वांटिटी में। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि आपके पास आटा था, आटे से आपने बिस्किट बना के या बेकरी की बाकी आइटम बना के बाजार में लाए और बेच दिए और कंज्यूमर ने ले लिए। और टर्शियरी सेक्टर वो होता है जो लिंक करे प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर फॉर द कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स, जो तैयारशुदा चीजें हैं उनको कंज्यूमर तक पहुंचा के कंज्यूमर को बेच दे। तब जाके ये तीन सेक्टर जब आप अपना काम करेंगे, तब जाके वो चीज, वो प्रोडक्ट आपको अपनी वैल्यूज देगी, जिसे आप कीमत भी कहते हैं। यानी वही बास पे जाके आपकी कैलकुलेशन होती है कि मुल्क के अंदर आपने कितनी चीजें पैदा की हैं और उनकी कितनी मालियत है और वो कितनी मालियत की हैं। लास्ट पे जब आप उसको कैलकुलेट करते हो अपनी जीडीपी को, जीडीपी जो है ये नेशनल लेवल पे कैलकुलेट की जाती है। इनकम ऑफ द फैमिली जो है वो एक निचली सतह पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आप अपनी फैमिली का इनकम देखते हो कि एक भाई की कितनी इनकम है, दूसरे की कितनी इनकम है, तीसरी की, आप इनकम कैलकुलेट कर सकते हो कि किसने कितना कमाया। लेकिन जो जीडीपी है इसको कैलकुलेट करना थोड़ा टफ है, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे, मुल्क लेवल पे इसको कैलकुलेट करते हैं और मुल्क के अंदर हजारों चीज़ें पैदा होती हैं, हजारों चीज़ों को बनाया जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक चीज़ें बनती हैं, तो उनको कैलकुलेट किया जाता है जिससे जीडीपी निकलती है। और जीडीपी जो है ये आपके मुल्क के अंदर पैदा होने वाली पैदावार जो है ये वो कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्राइमरी सेक्टर ए है। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमारे पास तीन सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिस सेक्टर, तीन सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर ने हमें 100 रुपए का कपड़ा दिया और इसने कपड़ा जो है प्रोड्यूस किया किसको? सेकेंडरी सेक्टर को। सेकेंडरी सेक्टर ने इस 100 रुपए कपड़े के आइटम बनाए, एक किट तैयार की, उसके अंदर कितने आइटम हैं या कितने नहीं है, एक किट तैयार की, वो किट इसने बेची थी 180 रुपए में। किट तैयार होगी, इसने टेरिसरी सेक्टर को ये बेची थी 200 रुपए में। 100 रुपए इसने कपड़े का दिया, इसने अब दूसरे बंदे को जो है ये 200 रुपए में बेची थी। तो इनका प्रॉफिट कितना आ गया? अब किसका कितना कंट्रीब्यूशन है? हमने लिखा है प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर। पहले का प्रोडक्शन है 100 रुपया, दूसरे ने 180 में बेचा सी को, तो इसका आ गया 80 रुपया, और तीसरे ने बेच दिया 200 को, इसका आ गया 20 रुपया। तो टोटल जो हमारा जो इसकी इनकम होगी, जो इसकी जनरेशन है वो है 180 20, ये आ गया 200। यानी उस ये तीनों सेक्टरों की जो जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसकी जो वैल्यूज है वो 200 है। अगर यहां हम गिनेंगे 100 180 200, ये बन जाती है 400, तो 400 करेक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये 100 रुपया, 100 इसने पहले ही इसको पेड किया, 100 इसके 180 से डिडक्ट करना है, क्योंकि इसने 100 में लिए 180 में दी है, तो 100 तो इसका पहले ही सेक्टर ए में चला गया है, और सेक्टर सी ने 200 रुपए में दी, जबकि इसने 180 पे किए, इसको 20 रुपए आपने बचते हैं। तो टोटल जो इन तीनों सेक्टर की जो प्रोडक्शन है, इसकी जो है ये 200 रुपया है। तो इसका मतलब है कि जीडीपी जो है ये 200 रुपया है। इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं
कि जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए आपको तीनों सेक्टर का कंट्रीब्यूशन काउंट करना है। पहले सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारे पास 100 रुपये आया, दूसरे सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारे पास 80 रुपये आए, और सेक्टर सी का कंट्रीब्यूशन हमारे पास 20 रुपये आ गया, जिसके हमारे पास 200 रुपये बन गए। यानी ये हो गया फाइनल गुड्स। तो ये होगी जीडीपी। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जीडीपी जो है इसका असर क्या पड़ता है कंट्री में। थैंक यू।